हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। जैसा कि हर लोग मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आती हूँ। आज मैं आप लोगों का जो वीडियो बनाया ना, मैंने अपने आप लोगों के कमेंट के ऊपर बनाया है। जो आप लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो फिर से मैंने आज दोबारा उसी वीडियो को बनाया हुआ है। चलिए आप लोग गदा के दर्शन कर लीजिए, बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लीजिए। जैसा कि भक्तगण सब लोग पूजा पाठ करने में लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हुई है इस टाइम पे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। धाम पर लगातार गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से भाई लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से छोटे छोटे यहाँ वहाँ लगे हुए थे ना, वो सब टूट के गिर गया है। और बस यही है, हादसे के रीजन बन जाते हैं। यहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं। अब लगातार जिस जगह पे पानी बरसेगी, और गांव में तो आप लोगों को पता है कोई बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है ये। भाई देखिए, इसके बारिश में भी लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं। जो जिसकी मन्नत है ना, तो वो इंसान को करना ही होता है। कि जब कहते हैं ना, बारिश में आंधी आए तूफान आए, कुछ जो हमें अपने कार्यक्रम है वो तो करने ही होते। लोगों का काम नहीं रुकता है। तो ये भाई लगा रहे हैं, और ये आप पूरा निकल चुका है बहुत सारा। खैर, छोटे गरीबों का, भाई बहनों का, भाइयों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो छोटे छोटे तंबू लगा करके वो लोग प्रसाद वगैरह बेच रहे थे, वो सब खिसक गए हैं। और ऐसे तंबू में वो एक दो जो हादसे हुए थे, इसी तरह के तंबुओं में हादसे हुए थे। तो लोगों ने, न्यूज़ चैनल वालों ने लगा दिया था, भाई बागेश्वर धाम पर टेंट गिर गया। इनको भी टेंट कह देते हैं लोग। बस यही है, जैसे ये ग्रीन ग्रीन का लगा हुआ है, ये टेंट लगा दिया लोगों ने, तो इनको भी टेंट कह देते। इस क्या किया है, ये गांव वालों ने कर रखा, बना रखा छोटी छोटी जगह में, कि उन्होंने 150 के गद्दे दे देने हैं। अपना उनका खुद का जगह पड़ी हुई है, तो उन्होंने टेंट लगा रखा था ग्रीन। हमारा तो ये है कि ऐसा है कि हम पास में हैं, तो आते जाते रहते धाम पे। भाई जो लोग दूर पे हैं उनके लिए तो इसलिए मैं अपडेट दे देती हूँ कि दूर पे है तो आप लोग मत आइएगा। बारिश का देख ही रहे हैं आप लोग, वीडियो में डेली के वीडियो भाई बहन सब लोग मिल करके डाल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के लिए मतलब पूरा धाम पे अव्यवस्था चल रही है। क्योंकि रात दिन जब किस जगह पे क्या है, वो तो एक गाँव है, और सिटी में भी अगर लगातार बारिश होती रहती है ना, तो आप लोगों को पता है कितनी अव्यवस्था हो जाती है। खुद को घर पे भी किच-किच हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अभी और धाम पे गुरुजी भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को आना है तो लास्ट में आइएगा, लास्ट जुलाई तक आइएगा। तो फिर एक कुछ दिन रुकिएगा, रुकने के बाद में धाम पे 3 तारीख को गुरुजी भी आ जाएँगे, 2 तारीख की रात को भी आ सकते हैं, 3 को भी आ सकते हैं। तो इससे आप लोगों का गुरुजी के भी दर्शन हो जाएँगे, और ये थोड़ा पानी जो मौसम है ना, इसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। अभी कुछ ज़्यादा ही मौसम खराब है। मैं ना जब से देख रही हूँ गुरु पूर्णिमा के टाइम से मैं धाम पे गई थी। इस बार मैं गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले ही चली गई थी। तो अच्छा हुआ जिस दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा को वापस आ गए थे, क्योंकि पिछली बार गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उस भीड़ की वज़ह से ना मेरे को दर्शन नहीं मिल पाए थे, चरण पाद करके हम लोग पैर-वैर नहीं छू पाए थे। और दूर से ऐसा है कि हाथ जोड़ कर के हम लोग चले आए थे। मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, बच्चे लेके नहीं गए थे, और दूर से हम लोग हाथ जोड़ कर के चले आए थे। क्योंकि बस की नहीं थी यार। एक बार मैं तो गई भी, अंदर लाइन लगी हुई थी। ऐसे लोगों ने उनको दबा रखा था कि मेरे को गले में ऐसा लग रहा कि फांसी लगा दी हो। तो एकदम से पुलिस वालों ने हटाया वहाँ से कि मरने को घूम रही हो, कि मरना चाहती हो क्या? तो बस किसी तरह से मैं वहाँ से निकल के आ गई। तो फिर इसी बार इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस बार ना हम लोग गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले जाएँगे, क्योंकि 3 दिन से कार्यक्रम चालू हो जाता है। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब वीआईपी तरफ से हो, कुछ अलग से हो तो अलग बात है। नॉर्मल तो अपन लोग की बस की नहीं थी। इसके बाद से गुरु पूर्णिमा के जिस दिन से मैं आई हूँ, बराबर पानी बरस रहा है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि अगस्त के महीने की विशेष सूचना, तो भाई यही है। बहुत बहुत सारे बहनों का, भाइयों का कमेंट था कि दीदी क्या गुरुजी ऐसा नहीं है कि धाम पे जुलाई में 1 दिन के लिए तो आ रहे होंगे ना? तो नहीं है 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए आ भी रहे हैं, अगर बीच में आ भी जाते हैं किसी कारणवश, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। क्या पता रात के आएँ और सुबह होते हुए निकल दें। आप रात तक आ पाओ, सुबह जब तक उठो, जब तक पता चले गुरुजी निकल चुके हैं, तो फिर कितना खराब लगता है कि यार हम इतनी दूर-दूर से, पास में हो तो चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर दूर हो आप लोग, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो फिर उसके लिए कष्ट होता है कि वापस जाना। रिज़र्वेशन भी करवाए होते हो आप लोग कि 1-2 दिन धाम पे रुक के आएँगे, तो फिर ये होता है कि अब गुरुजी नहीं तो वापस जाना, तो बिना रिज़र्वेशन के आप लोग को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डेट का है आपका। बिना डेट के आप लोग कैसे जा सकते हो? इन सब रीज़नों की वज़ह से मैंने फिर आज वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि पता नहीं क्या है, आप लोग मेरा जो लेटेस्ट वीडियो वो क्यों नहीं देख पाते। आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी बस
पूरा पका पकाया हमको मैसेज कर दे और बस मैसेज मिल जाए। तो ऐसा है भाई कि हम भी फैमिली के साथ में रहते हैं, कभी कभी हम व्हाट्सअप मैसेज नहीं देख पाते, इंस्टाग्राम के मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो इस वजह से हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो का जो वीडियो देखते हो ना, बेल आइकन की घंटी सी बनी रहती है, उसको प्रेस कर लो। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों को तुरंत मिल जाया करेगा। मैं लाइव आकर के भी बागेश्वर धाम के बारे में काफी बताती हूँ कि आपको अर्जी कैसे लगाना चाहिए, अर्जी का क्या प्रोसेस है। आप पहली बार धाम पे जा रहे हो तो आपको धाम पे जाके पहली बार क्या करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ चढ़ाना चाहिए, आपने अर्जी वाला नारियल जब लिया है तो उसको कैसे बांधना है, और अगर आपको अपना पर्चा बनवाना है तो कैसे, गुरुजी से मिलना है तो क्या करें, गुरुजी के सामने आई कांटेक्ट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उनकी नजरों में पड़ जाए, उसके लिए हम क्या करें। तो ऐसा कि सारा वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ये लाइव में। अब भाई इतना सारा वीडियो तो बना के मैं बहुत पहले डाल चुकी थी, स्टार्टिंग में जब मैंने बागेश्वर धाम का चैनल रिलेटेड बनाया था। बट ये है कि अब मैं कभी-कभी लाइव में भी आकर के ये सब बातें बता देती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान इतना पुराना वीडियो कहाँ देखेगा। न्यू सब्सक्राइबर आते हैं तो वो क्या पूरा वीडियो सर्च करें। इस वजह से मैं लाइव भी आती हूँ, कभी-कभी रात के 9 बजे आती हूँ तो मैं उसमें भी आके बताती हूँ। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन की प्रेस कर लोगे तो आप लोग को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी या मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है और थोड़ी ना कुछ करना है आप लोगों को। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगस्त के महीने में तो देखिए 3 अगस्त से गुरुजी रहेंगे। मैंने पिछली वीडियो अभी कल वीडियो अपलोड किया तो उसमें भी यही बताया है मैंने, आज भी यही बता रही हूँ। 5 अगस्त को दिव्य दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि मंगलवार है। अभी एक बहन का क्या है, सरिता का कमेंट आया था कि दीदी मंगलवार है तो दिव्य दरबार लगेगा, क्योंकि 5 तारीख को मंगलवार पड़ा। तो भाई उसको दिव्य दरबार नहीं कहते हैं। मंगलवार को जो दरबार लगता है उसको पेशी का दरबार कहते हैं बहन, उसको दिव्य दरबार नहीं कहते। आप डिसाइड कर लो कि आपका पर्चा बन चुका है। अगर आपका पर्चा बन चुका है तो आप 5 अगस्त को जो मंगलवार पड़ेगा उसको आ जाना, क्योंकि उस दिन चढ़ेगी पेशी। पेशी जो हमारा पर्चा बन जाता है उसकी पेशी चढ़ती है, गुरुजी अपने हाथों से उस पर्चे में अपना लिखते हैं, उसको कहते हैं पेशी, उसको दिव्य दरबार नहीं कहते। दिव्य दरबार बहन उसे कहते हैं जो मतलब हमारा पर्चा बनवाना होता है, उसे हम लोग दिव्य दरबार कहते हैं। तो बहन सरिता और एक है, क्या है, हाँ, धीरज भैया, ये सब अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको दिव्य दरबार नहीं कहते। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी ना बनाऊं तो अगर आप लोगों को किसी से पूछना है तो गलत मत पूछना। अगर आपका पर्चा बन गया है तो आप ये पूछना कि बहन बागेश्वर धाम पे गुरुजी रहेंगी तो क्या पेशी के दरबार लगेगा मंगलवार को, हमारा पर्चा बन चुका है, ये क्लियर करके मैसेज लिख देना। अगर आपको दिव्य दरबार अटेंड नहीं करना, आप सिर्फ पर्चा ही बनवाना है तो बोलना बहन गुरुजी धाम पर रहेंगे मंगलवार को, क्या दिव्य दरबार लगेगा, हमें पर्चा बनवाना है। इससे अगला क्वेश्चन आंसर देने वाला समझ जाएगा आपकी बात को। आप सीधी ऐसा मत लिखना, ठीक है। अब ये आप लोग डिसाइड कर लो बहन कि आपको दिव्य पर्चा बनवाना है या पेशी के दरबार में आना है। अगर आपका पर्चा बन गया है, पेशी के दरबार में आना, हाँ, तो 5 अगस्त को मंगलवार है, गुरुजी धाम पर रहेंगे। इसके बाद 5 मंगलवार, शनिवार, बुध नहीं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, ठीक है ना, 5 5 6 7 8 9 9 9 को पड़ रहा है शनिवार है, 9 अगस्त को पड़ने वाला है शनिवार। तो उस दिन लगेगा प्रेतराज सरकार का दरबार, वो बहुत पूरा दिन चलता है प्रेतराज सरकार का दरबार। तो शनिवार के दिन जो चलेगा प्रेतराज सरकार का दरबार, तो जो भाई उस दिन भी दिव्य दरबार नहीं लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को एक एक बात बता रही हूँ कि आप लोग को गलतफहमी मत हो जाए। और ट्रस्ट करना मेरी बात पे, मैं आप लोग को बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगी। आप लोग कभी मेरा वीडियो देख करके जाओगे ना तो आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ये मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए 100% गारंटी है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख करके जाओगे तो कभी आप लोगों को भटकना ही नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट करना, मैं व्यूज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ कि मेरा व्यूज जाए, मैं बढ़ा चढ़ा करके वहां के बारे में बताऊं, नहीं। क्योंकि भाई ना बहुत दूर-दूर से आप लोग आते हो और मैं धाम पे जब रहती हूँ ना देखती रहती हूँ कि कितना लोग अरे गुरुजी है ही नहीं है। अभी मैं एक लेटेस्ट वीडियो डालूँगी, लोगों का इंटरव्यू वाला वीडियो डालूँगी। तो एक बहन थी तो वो कार्यालय पे 1 नंबर कार्यालय पे खड़ी हुई थी, तो मैंने उससे बोला कि क्या कर रही हो तुम?
तो बोली कि ना मैं अपना वो कर रही हूँ, वहाँ पे गुरु जी का मिलने का परमिशन ले रही हूँ 1 नंबर कार्यालय पे। मैंने कहा ऐसा कौन-सा वो हो गया कि इस टाइम पे ना गुरु जी का मिलने के लिए परमिशन लेने लगे लोग भाई। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार, मैंने कहा ऐसा 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 भी कब से होने लगा? तो बोली कि अच्छा, बट उसके घर वालों ने ना उसे बेवकूफ़ बनाया था। कोई परमिशन वग़ैरह नहीं थी वहाँ पे, 1 नंबर कार्यालय पे सिर्फ़ जानकारी मिलती है, परमिशन कुछ नहीं मिलती है। आप लोग सोचो कुछ परमिशन मिलती है कि गुरुजी से आप कैसे मिल पाओगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो मिलने की परमिशन है आपको, ना तो कुछ, सिर्फ़ आपको दर्शन करने 1 नंबर कार्यालय पे जानकारी मिलती है, 3-5 नंबर कार्यालय पे जो आपको वहाँ पे नारियल होता है ना, परिक्रमा मार्ग में 5 नंबर कार्यालय होता है, वहाँ पे ना नारियल मिलता है। ए अम दिव्य नारियल होते हैं जो हम लोग लाके अपने घर पे बिज़नेस रूम में या आप मतलब ऑफ़िस वग़ैरह में कहीं भी रखना चाहते हो, वो सिद्ध नारियल होता है, उसको आप वहाँ से ले सकते हो। 3 नंबर कार्यालय पे भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे-ऐसे लोग ना बेवकूफ़ बना देते हैं उन लोगों को कि जाओ 1 नंबर कार्यालय पे, गुरुजी से पता चल जाएगा। तो ऐसा कहीं कोई प्रोसेस नहीं है मिलने का। शनिवार को लगेगा प्रेतराज सरकार का दरबार जो नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड है। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया कराया है, कोई बंदेज है, कोई भूत-प्रेत है, उतारा नाका हुआ है आपने और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दर-दर भटक चुके हो, फिर भी आप लोग को किसी भी प्रकार के कोई लाभ नहीं मिल रहा है और आप इधर-उधर भटक रहे हो, बहुत सारे बीच के लोग पैसा खा रहे हैं। इसमें तो ना आप लोगों को पता है कि ज़रा-सा कहीं किसी छोटे वाले उन लोगों के पास जाओगे ना, तो वो बोलते हैं आपको ये पूजा कराना पड़ेगा, आपको इतना पैसा लगेगा, इतना चार्ज लगेगा तो ये आपका काम हो जाएगा। बट वो काम भी नहीं होता और हमारा पैसा भी लग जाता है। और ये सब काम मैंने अक्सर देखा ना कि गरीब लोगों के साथ अक्सर होता है। उन्हें अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो प्लीज़ इन सब बातों पे आप ना फँसिए, निकल के आइए। अगर आपके पास किराया नहीं है तो आप नॉर्मल आकर के एक बार धाम पे आइए ना शनिवार को। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, बाकी देखिए ऐसा होता है तो नहीं है, पर अब क्या ही बताएँ? जगत में सब कह रहे हैं कि ऐसा होता है, किया कराया तो होता होगा, नहीं पता। हाँ, और ये उतारा-उतारा तो होता है क्योंकि कोई लोग ना पूजा-पाठ करते हैं, आप लोग देखते राह में रखाते हैं जा कर के, लोग उतारा नाक जाते हैं, तो ये तो ख़ैर होता है दुनिया में, तो इसके लिए तो आप लोगों को मंगलवार, शनिवार और इतवार को है, बुधवार को है, इन सब चीज़ों को जैसे जिनका तिराहा होता है तो उन्हें निकलने के टाइम, शाम के टाइम, सब चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो गया तो आप हमारे धाम पे आइए, आप प्रांगण में खड़े होंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा कैसा है। तो 9 को है शनिवार, तो 9 को भाइयों और बहनों वो नहीं लगेगा, क्या दिव्य दरबार नहीं लगेगा? अब बचा शनिवार और मंगल, 5 को है मंगलवार, 9 को है शनिवार। अब आपको 3 और 4 दिव्य दरबार लगेगा। तो आप 3 को गुरुजी पता नहीं कितनी टाइम आते हैं, तो लगा भी सकते हैं दरबार, नहीं लगा 4 को लगेगा। अगर 1 दिन का आपको दिव्य दरबार अटेंड करना है तो आ जाइए, क्योंकि कल रहेगी मंगलवार की पेशी। आज आप दिव्य दरबार अटेंड करना, कल मंगलवार की पेशी कर लेना अगर आपके साथ जो पेशी वाले भी आ रहे हैं और आप अकेले आ रहे हो। इसके बाद है 5 से 6, 7, 8 इन आइए, इस टाइम आ जाइए आप लोग बढ़िया। 3 दिन का बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगेगा। उन 3 दिनों में आप 3 दिन रह कर के दिव्य दरबार अटेंड करिएगा। 1 दिन पर्चा नहीं बनेगा भाई, 2 दिन पर्चा नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा। सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे करेंगे ना, 3 दिन उनके प्रांगण में रह के सीताराम, सीताराम का जप करोगे, मन में विश्वास रखोगे, नियम का पालन करोगे तो कैसे नहीं बनेगा। पर श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। तो अभी से पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए, माला शुरू कर दीजिए, मन्नत मानना शुरू कर दीजिए, अपने घर के मंदिर पे 1 नारियल रख दीजिए और जब आइए तो उस नारियल को लेते आइए। अगर आप पहली बार धाम पे आते हो, जिनको मैं बताती हूँ जो पहली बार बिल्कुल आया है, कोई कभी आप धाम पे नहीं आए, पहली बार आए, तो अगर पहली बार आप आए हो, कोई अर्ज़ी है, नहीं है, फिर भी 1 नारियल परिक्रमा लगा के, 21 परिक्रमा, 11 परिक्रमा लगा के आपको बाँध देना चाहिए। उससे क्या होता है, आप जिस शहर से आए हो, जिस स्टेट से आए हो, तो वो आपकी जो बाधाएँ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, कभी न कभी छोटी-मोटी होती हैं, तो वो धाम पर ही बंधी रह जाएँगी। आप आज़ाद होके अपने वापस जाओगे अपने शहर को। तो जो अगर आपसे इन सब से रिलेटेड ऊर्जा होगी, वो धाम पर ही बंधी रह जाएगी। तो अगर आप लोग पहली बार आते हो ना, तो 1 नारियल बाँध दो, क्या ही होता है, 21 या 30 रुपए का नारियल होता है, उस नारियल में कपड़ा बंधा होता है, 21 लौंगे वो सॉरी
4 लौंग होती है उस नारियल के अंदर। आपको खोल के कुछ नहीं देखना, आपको दुकान वाले से बोलना है कि भैया 1 नारियल दे दो हमें अर्जी वाला। बस आपको नारियल दे देगा अर्जी वाला। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पीला नारियल लगाना, किसी की शादी के लिए मन्नत मानिए कि शादी हो जाए, हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम हो जाए और हम इस चीज़ का अर्जी, तो पीले कलर के कपड़े में बाँध दिएगा। और अगर आपको नॉर्मल बाँधना है तो लाल कलर के कपड़े में बाँध दिए। अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड बाँधना है तो फिर उसको काले कलर के कपड़े में आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पर ना, जहाँ पर मैंने वीडियो में दिखा दिया आप लोगों को, कई वीडियो आप जाकर देखेंगे मेरे पुराने-पुराने वीडियो, तो वीडियो में पड़े रहते हैं, सारे नारियल हर प्रकार का बंधा हुआ है। आप लोग को देखना नहीं, वहाँ जाओगे खुद ही सारे दुकान वाले सब कुछ सब पता कर देते हैं। तो बस अगर आपको 2-3 दिन रुकना है तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई दान पेटी में पैसा डाल दो। प्रसाद तो आजकल ना कोई नहीं खा रहा और बरसात का टाइम है, आप प्रसाद वगैरह लोगे, सड़ा गला प्रसाद मिलेगा, बच्चे बीमार होंगे, तो लोगों के मन में ये होगा कि लो बालाजी का प्रसाद था और तबीयत खराब हो गई। बालाजी क्या करें, दुकानों में इस टाइम बरसात में बना-बना के होटल वाले रखे ले रहे हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन रखे रहते हैं, तो उसमें कोई क्या करे? तो इस वजह से आप नहीं है तो आपने जितना संकल्प किया है, उतना, तो बस ये छोटी-छोटी बातों को आप लोग को जानकारी दें, जो कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा करके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग किया करिए। अगर आप लोग शेयर करोगे तो आपके जैसे और सारे ज़रूरत वालों के लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे ना लोग दर-दर बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। आजकल ये किया करता है नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड कुछ ज़्यादा इस तरह का प्रकरण हो रहा है और लोगों के घर, बहुत सारे लोगों के घर मैं खुद बर्बाद होते देखती हूँ गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी खुद अपने मुँह से बताते कि बहन आपका ये किया था, आपने इसलिए आपके घर में ये हादसा हो गया, बट अब नहीं होगा। तो बस वही है ना कि आप लोग पहले से सचेत हो जाएँगे, तो अच्छा है। क्या मतलब है कि आपका जब उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे आप, तो बस वो गलत-सलत करने लगते हैं आप लोगों के साथ में, तो इससे क्या होता है उसका दुष्परिणाम होने लगता है, तो आप लोग घबराने लगोगे कि और ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है? वो सही कह रहे थे, तो हमें उनकी बात मान लेना चाहिए और इस तरह में आपका पैसा बर्बाद होता चला जाता है और आप उनके ना चंगुल में फँसते चले जाते हो और इसी तरह की वो फँस-फँस के पूरी लाइफ़ हमारी खराब हो जाती है, बीवी, बच्चे सब पूरे तितर-बितर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ना क्रिया जो है ना, एक जैसे लोग ना